नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। 9वां ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल, 23 दिसंबर 2018। आज का विषय है शरीर अलग अलग है पर देवत्व एक ही है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हम सब भगवान हैं। कभी कभी मनुष्य बनते हैं। जैसे आकाश में मेघ होते हैं, उनमें जल होता है। पृथ्वी से पानी वाष्प बनकर बादल बन जाते हैं। बादल बरसने से पानी फिर पृथ्वी पर आ जाता है। पानी एक ही है, वही पानी बादल में है, वही पानी धरती पर है। H2O, पानी तो एक ही है, वही बादल नीचे आकर पानी बन जाते हैं। एक बर्फ की तरह, एक नदी की तरह, एक तालाब की तरह बन जाते हैं, लेकिन सब पानी का एक ही रूप है। इसी प्रकार जब हम उच्च लोक में होते हैं तो हम ही भगवान हैं। जब हम नीचे आ जाते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। वहाँ पर हम भगवान हैं, यहाँ पर हम मनुष्य हैं। हम जो भी हैं दिव्य हैं। वही देवत्व एक चींटी के शरीर में है, वही देवत्व एक हाथी के शरीर में है, और वही देवत्व एक मानव शरीर में भी है। हम सब धरती पर अवतरित भगवान हैं। इस शरीर में अभी हम हैं। ये शरीर छोड़ने के बाद हम उच्च लोक में जाते हैं, फिर धरती पर जन्म लेते हैं, और जब नीचे आते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। सभी में देवत्व एक ही है। जैसे पानी एक ही है, जैसे संगीत एक ही है, वही संगीत सितार में है, वही संगीत वायलिन में है, वही संगीत मैंडोलिन में है, वही संगीत बांसुरी में भी है। संगीत एक ही है। देवत्व भी ठीक वैसे ही है। वाद्य अलग अलग हैं और संगीत एक ही है। इसी प्रकार शरीर अलग अलग हैं पर देवत्व एक ही है। जैसे जीव जंतु का अनुभव लेने के लिए देवत्व उसमें प्रवेश करता है, ऐसे ही मानव जीवन का अनुभव लेने के लिए देवत्व मानव के शरीर में प्रवेश करता है। चींटी का शरीर अलग है, हाथी का शरीर अलग है, मनुष्य का शरीर अलग है, पर देवत्व एक ही है। देवत्व को जानने के लिए ध्यान करना है। ध्यान के बिना देवत्व को नहीं जाना जा सकता। बिना ध्यान के एकत्व को भी नहीं समझा जा सकता। जैसे संगीत के लिए श्रुति है, वैसे ही प्रपंचिक जीवन के लिए देवत्व श्रुति है। जैसे बिना श्रुति के राग बेसुरा हो जाएगा, ऐसे ही देवत्व के बिना प्रपंचिक जीवन में अपस्वर आ जाएंगे। विभिन्नता में रहते हुए एकता में जीना प्रपंचिक जीवन में श्रुति है। संगीत में श्रुति नहीं बदलती, केवल स्वर और राग बदलता रहता है। ऐसे ही प्रपंचिक जीवन बदलता रहता है, मगर आध्यात्मिक जीवन नहीं बदलता। जो नहीं बदलता वह आध्यात्मिक जीवन है। ब्रह्म मोकटे और ब्रह्म मोकटे, हम सब एक हैं। जैसे सबके लिए भूख एक है, निद्रा एक है, प्यास एक है, दुख भी एक है, हाथ पैर टूट गया तो वो अनुभव भी सबके लिए समान ही है। राजा के ऊपर पड़ने वाली धूप और भिखारी के ऊपर पड़ने वाली धूप एक ही है। सत्य में जिया तो दुख नहीं है, एकत्व नहीं पता तो दुख है। अलग अलग प्रकार के दुख हैं। असत्य में जीने से दुख होते हैं, एकत्व में ना रहने से दुख होते हैं। अगर कोई मर गया है ऐसा सोचा तो दुख है। कोई भी नहीं मरता, कोई कहीं नहीं जाता। मृत्यु यानी चले जाना। किसी का भी नाश नहीं होता। अगर हमारे रिश्तेदार चले गए तो क्यों रोना है? वे उच्च लोकों में गए हैं। जो मृत्यु पर रोता है वे आत्मज्ञानी नहीं है। यहाँ से कोई अमेरिका चला जाता है तो क्या हमें दुख होता है? नहीं, संतोष होता है। इसी तरह मेरी माँ मर गई, मेरा बच्चा मर गया, कोई दुख नहीं है, वे उच्च लोकों में गए हैं। हम यहाँ उत्सव मनाएंगे,
चॉकलेट बांटेंगे। कोई दुख नहीं है, संतोष है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम जन्म मृतस्य चः तस्माद् परिहार्थे नात्वं शोचितो महर्षि। जो मृत्यु होने पर दुखी नहीं होता वही पंडित है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। अगर आप मृत्यु पर दुखी होते हैं तो अभी आपको आत्मज्ञान नहीं है। मेरी माँ मर गई है, मैं दुख में रो रहा हूँ, तो अभी आपको आत्मज्ञान नहीं है। यदि आप सत्य में नहीं जीते तो दुख है। यदि आप किसी चीज़ के लिए भी रोते हो तो आप आत्मज्ञानी नहीं हो। कोई भी मरता नहीं, केवल वह हमारी दृष्टि में नहीं है। आपके दुख का कारण आपका स्वयं का अज्ञान है। हम किसी की वजह से दुखी नहीं हैं। इस जन्म में जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आज हमें जो परेशान कर रहा है, पिछले जन्मों में हमने उसे परेशान किया है। अगर हम असत्य में जिएंगे तो फिर अगले जन्म में हम उनको परेशान करेंगे। परसों आपने मुझे मारा तो आज मैं आपको मारूंगा। ये असत्य में जीना है। हमें बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने मारा तो मैं उस बात को भूल गया। बीती बात को भूल जाने से ही हम दुख रहित स्थिति में पहुंचते हैं। अगर हम अभी भी असत्य में जिएंगे तो अगले जन्म में हम फिर वही व्यवहार करेंगे और दुख में जिएंगे। रात गई तो बात गई। ऐसी सोच होने से आपको दुख नहीं होगा। हम सभी भगवान हैं तो रोना किस बात का है। जब हम अज्ञान में जीते हैं तो परिस्थितियां हमें दुख देती हैं। आपको कितना अज्ञान है ये बताने के लिए ही ऐसी परिस्थितियां आई हैं। इसलिए अपने दुख और परिस्थितियों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको आपके अज्ञान से परिचित कराया है। जो रोता है वह अपंडित है, पामर, और उसे आत्मज्ञान नहीं है। आप सत्य में नहीं जी रहे हो, यही आपके दुख का कारण है। ज्ञानी को दुख क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है। हमारे जीवन में परिस्थितियां दुख देने के लिए आती हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि आप अभी कितने अज्ञान में हो। भगवत गीता से हमें क्या पता चलता है? अर्जुन क्यों रो रहा है? मैं अपने दादा, गुरु, भाई, पितामह को कैसे मार सकता हूँ? कृष्ण कहते हैं, मारने और मरने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर मारा तो उच्च लोक में जाएंगे। मृत्यु कहाँ है? मृत्यु तो है ही नहीं। दुख कहाँ है? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। भीष्म, द्रोण, कर्ण को मारो, मरकर स्वर्ग जाएंगे। तुम अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन को कौरवों के साथ युद्ध करना था। पिरामिड मास्टर्स को मांसाहारियों के साथ युद्ध करना है। हम उन्हें मारते नहीं, लेकिन उन्हें बताते हैं कि मुर्गी मछली को मत मारो। कोई मुझे मारने की धमकी भी दे तो भी मैं उन्हें बताता हूँ कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। आपको जानवरों को मारने का अधिकार किसने दिया है? यदि कोई आपको पानी में डालकर रखे तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह मछली को पानी से निकालने पर कितनी तकलीफ होती है। पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। अगर आप उसे पिंजरे में डालोगे तो आपको अगले जन्म में पिंजरे में रहना पड़ेगा। आपके लिए ऐसी परिस्थितियां आएंगी। इसलिए खुद को सुधारो। जो रो रहा है उसने भगवत गीता को ठीक तरह से पढ़ा नहीं है। ध्यान किया तो दुख नहीं है। गीता को पढ़ा, समझ में आया तो दुख नहीं है। जो मृत्यु होने पर रोता है वह परम मूर्ख और अपंडित है, उसे आत्मज्ञान नहीं है। गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। पंडित जो चला गया है और जो जाने वाला है उनके लिए नहीं रोता। माँ, बाप, बेटा कोई भी मर जाए, मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाना है। मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, सत्य के साथ रहें। सत्य के साथ रहने पर दुख नहीं है। सत्य नहीं है तो दुख है।
दुख का कारण सत्य के साथ ना रहना है। अनित्य में जीने से दुख है। अनित्य काया है, नित्य आत्मा है। अज्ञान से दुख है। योगी के लिए जन्म और मृत्यु दोनों उत्सव हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम ध्यान करते हैं तो ये हमारे लिए वरदान है। अगर मांसाहार किया तो ये स्वयं के लिए ही श्राप बन जाता है। अगर मैं सबको आशीर्वाद दूं कि सब खुश रहें तो क्या ऐसा हो सकता है? आप जितना ज़्यादा ध्यान करते हैं आपको उतनी ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। अब हम धरती पर इस शरीर में आए हैं, जब मर जाएंगे उच्च लोक में जाएंगे। हम सभी अपना धर्म निभा रहे हैं। आप अपनी वास्तविकता के स्वयं सृजनकर्ता हो। वर्तमान में आप कैसे जी रहे हो, उसी के आधार पर आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हो। खुद को ठीक करो। असत्य से सत्य की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अस्तो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्यु मा मृतम गम्या। कोई भी आपको लेकर जाने वाला नहीं है, आपको खुद ही जाना है। घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहें। आप अपने हाथ पांव हिला सकते हैं, लेकिन आंखों को नहीं खोलना। विचार भी आए तो भी कोई बात नहीं, जब तक विचार आ रहे हैं तब तक आंखें बंद करके बैठे रहें। विचार जाने के लिए ही आते हैं। असत्य से सत्य की ओर हम स्वयं ही स्वयं को लेकर जाएंगे। कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हमें प्रतिदिन ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करके अपने अज्ञान को दूर करना है। जीवन में आई हुई हर परिस्थिति का मुकाबला करके उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। जीवन में कभी भी किसी चीज़ के लिए रोना नहीं है। आप जितना रोते हो उतना आपको अज्ञान है। ध्यान करके हमें दुख रहित स्थिति में पहुंचना है। ध्यान करते करते जब दुख का अंत हो जाता है तब ध्यान का भी अंत हो जाता है। तब आप बिना ध्यान किए भी खुशी से जीते हैं। हमें उस स्थिति में पहुंचना है। अगर आप दुखी हैं, इसका मतलब आपको अपने ध्यान को बढ़ाना है। कैंसर आया है तो अपने ध्यान को बढ़ाओ। ध्यान करने से आपका दुख और दर्द कम हो जाएगा। जो भी समस्या है उस समस्या से ज़्यादा ध्यान करो तो समस्या अपने आप चली जाएगी। जब भी दुख या परेशानी आती है, इसका मतलब है उससे छुटकारा पाने के लिए हमें ज़्यादा ध्यान करना है। हमें आंखें बंद करके घंटों घंटों बैठना है। एक बार बैठे तो फिर वहाँ से उठना नहीं है। जापानी भाषा में एक शब्द है जाज़ेन, उसका मतलब है बैठना। दौड़ना मुश्किल है, लेकिन बैठने में क्या मुश्किल है? ध्यान में कितना सुख है, ध्यान में कितना स्वर्ग है। ध्यान नहीं तो नर्क है। ध्यान करते समय जब पाँव में दर्द हो तो पाँव को इधर उधर हिला सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलनी है। दोस्तों, इस विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। वैसे तो पत्री जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, बादल का और पानी का उदाहरण देकर। वही पानी बादलों में है। जब धरती से पानी वाष्प बनकर उड़ता है, बादल भर जाते हैं, पानी नीचे बरसता है, उसका रूप बदल जाता है, लेकिन पानी तो पानी ही है। इसी तरह हम भी उच्च लोकों में भगवान हैं और नीचे आकर धरती पर जन्म लेकर हम मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके हम मानवीय अनुभव लेते हैं। मनुष्य धरती पर अवतरित भगवान है। वही देवत्व, वही आत्म तत्व, वही चैतन्य एक चींटी में है, वही चैतन्य एक हाथी में है, वही चैतन्य एक शेर में है, वही चैतन्य एक मनुष्य में है। इसीलिए पत्री जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं, शाकाहारी बने, किसे मार रहे हो? सबके अंदर तो वही चेतन शक्ति है। उस चेतन शक्ति ने अलग अलग रूप और आकार धारण किए हैं अनुभव लेने के लिए।
तो हम जीव जंतुओं को उनका अनुभव लेने नहीं दे रहे। इसलिए शाकाहारी बनना अति आवश्यक है। और जैसे जैसे ध्यान करते हमारी आत्मा विकसित होती है, हमारे भीतर से इच्छा ही समाप्त हो जाती है। हमें सबके अंदर वो आत्म तत्व अनुभव होने लगता है। हम असत्य में जीते हैं, इसीलिए हम दुख में जीते हैं, क्योंकि असत्य में जीना यानी सब अलग अलग हैं और सत्य में जीना यानी सब एक हैं। और जब हम असत्य में जीते हैं, हम दुख में जीते हैं। और जिसे सत्य का अनुभव हो गया, उसे इन परिस्थितियों से, इन हालातों से, अपने इन रिश्ते नातों से किसी से कोई दुख नहीं होता। दुखी होना या सुखी होना मेरे स्वयं के मन की अवस्था है। हमें जो परिस्थितियां परेशान करती हैं, जो कठिनाइयां हमारे रास्ते में आती हैं, असल में वो हमें ये सिखाती हैं कि अभी हमारे अंदर कितना अज्ञान है, अभी हम आत्मज्ञानी नहीं बने। अगर किसी की मृत्यु पर हम रोते हैं, अपमान मिलने से हम रोते हैं, कोई हानि होने से हम रोते हैं, तो यानी अभी हमें आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो ध्यानी है, वो स्थित प्रज्ञा में रहता है। वो जानता है कि हर चीज़ अस्थाई है, तो रोना किस लिए है। अगर यहाँ से कोई अमेरिका चला जाता है तो हमें संतोष होता है, क्योंकि हम उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, हमें पता है वो सकुशल हैं। लेकिन जब कोई उच्च लोकों में चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, क्योंकि हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है, हमें वहाँ से कोई खबर नहीं मिलती, क्योंकि हमने अपने आप को विकसित ही नहीं किया। हमारी आत्मा के अंदर इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि हम उनसे संबंध बनाकर कोई संदेश ले सकें। तो हम रोने लग जाते हैं कि वो हमें छोड़कर चले गए। कोई कहीं नहीं जाता, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु है ही नहीं, वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो योगी जो है, जो ध्यानी है, जो आत्मज्ञानी है, वो जन्म और मृत्यु को एक समान समझता है। और दूसरा बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण विषय जो पत्री जी ने इस ध्यान महाचक्र में, इस संदेश में बताया, कि आज जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हमें लगता है कि इनकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, पिछले जन्मों में वही कष्ट हमने उन्हें दिया है, हमने उन्हें परेशान किया है, और वही ऊर्जा हमें वापस मिल रही है। यही कर्म सिद्धांत है, जो आप देते हो वही वापस आता है। अगर हमें ज्ञान नहीं है, अगर हमने आज भी सत्य को नहीं जाना, आज भी ध्यान करके आत्मज्ञान को नहीं पाया, तो अगले जन्म में फिर हम वही गलती करेंगे। हम बदला लेने की भावना में जिएंगे और मरने के बाद भी बदला लेने के लिए फिर जन्म लेंगे। तो पत्री जी कहते हैं ये असत्य में जीना है, बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी ने मारा और आपने उस बात को भुला दिया, तो आप सत्य में जी रहे हैं, क्योंकि जो ज्ञानी है वो रात गई तो बात गई। लेकिन हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम किसी भी बात को छोड़ते ही नहीं हैं। हम बार बार उन बातों को याद करते रहते हैं और उसी दृष्टि से उस व्यक्ति को देखते हैं कि इसने उस समय हमारा ये नुकसान किया, इसने उस समय ये किया, और जब हमें मौका मिले तो हम भी बदला लेंगे, हम भी वैसे ही करेंगे। और हम इतना जो बोझ अपने मन पर लेकर सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, उस वजह से हम दुखी हैं। हम दूसरों की वजह से दुखी नहीं हैं, हम अपने अज्ञान की वजह से दुखी हैं, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। हम असत्य में जी रहे हैं कि ये तो एक नाटक है, मुझे अपनी भूमिका निभानी है, उसे अपनी भूमिका निभानी है, जो मैंने दिया है वही वापस आ रहा है, बदला लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब हम असत्य से सत्य की ओर आ जाते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है, तो परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती हैं, और अगर हम उन परिस्थितियों में स्थिर रहकर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर हमें धरती पर बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। हम धरती पर तब तक आते रहते हैं जब तक हम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। कर्म सिद्धांत को समझने से हम इस कर्म चक्र से बाहर आ जाते हैं। एक भक्त हुए हैं, भक्त सदना जी। वो कसाई थे,
बकरियों को काटते थे। एक बार राजा का सिपाही आया और उसने कहा कि राजा को अभी इसी क्षण मांस चाहिए, आप एक बकरे को काटकर उसका मांस दो। रात का समय था तो उन्होंने कहा कि इस समय नहीं हो पाएगा, लेकिन क्योंकि राजा ने मांगा है तो उस सिपाही ने कहा कि नहीं, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा के घर में मेहमान आए हैं और उसे अभी ज़रूरी चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा मांस काट कर दे दो। तो सदना जी ने कहा कि अगर मैं इस समय इसे काटता हूँ तो सुबह तक ये खराब हो जाएगा और ये मांस व्यर्थ चला जाएगा, मैं नहीं काटूंगा। लेकिन जब सिपाही ने बार बार कहा कि नहीं, राजा को अभी चाहिए, आप इसे काटो, तो उनके मन में आया कि मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ एक साइड से, इसकी एक टांग काट देता हूँ, पूरा इसको मारता नहीं हूँ, इसकी गर्दन नहीं काटता हूँ, और बाकी मांस मैं सुबह काटूंगा। और जैसे ही वो छुरा लेकर उसकी टांग काटने लगे तो बकरा हंसने लग गया, तो इनके हाथ से छुरी छूट गई। कहा कि क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि 500 जन्म हो चुके हैं, कभी मैं बकरा बनता हूँ, आप कसाई बनते हो, कभी आप कसाई बनते हो, मैं बकरा बनता हूँ, अभी तक मैं आपको काट रहा था, फिर अगले जन्म में आप मुझे काट रहे थे, 500 जन्म हम ऐसे ही इसी चक्र में उलझते हुए आ रहे हैं। आज आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, आप मेरी एक टांग काट रहे हो, सारी रात मैं तड़पता रहूँगा दर्द के कारण, फिर अगले जन्म में मैं कसाई बनूंगा, आप बकरा बनोगे, फिर मुझे भी आपकी टांग काटनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप दे रहे हो वो आपको वापस लेना है। तो ये कब तक ये चक्र चलता रहेगा? तो बस इतनी ही बात सुनकर उन्हें आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया और वो परमात्मा के भक्त बन गए। दोस्तों, हमें शाकाहार अपनाना है, किसी जीव जंतु को कष्ट नहीं देना, वनस्पति का भी अनावश्यक नुकसान नहीं करना। जन्म और मृत्यु, दुख सुख, मान अपमान, सफलता असफलता में स्थित प्रज्ञा में रहना है, मन को स्थिर रखना है। और मन को स्थिर रखने की चाबी हमें बार बार पत्री जी दे रहे हैं कि कहाँ दौड़ रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, बैठना सीखो, ध्यान करना सीखो। और उसके लिए इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि अगर हम अकेले घर पर ज़्यादा समय नहीं बैठ रहे तो कम से कम सबके साथ, इतने ध्यानी योगीश्वरों के साथ पत्री जी के सानिध्य में बैठकर 3-3, 4-4 घंटे एक ही बार में ध्यान करना सीखें। इसीलिए हम ध्यान महाचक्र में जाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव में जाते हैं, और जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाते हैं। पत्री जी का विलक्षण गुण है कि वो घंटों घंटों ध्यान कराते हैं। और जब कोई व्यक्ति घंटों घंटों ध्यान करता है, अपने गुरु के पास बैठता है, सांसों के पास बैठता है, तो आत्मज्ञानी हो जाता है। अगले विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक कर्म सिद्धांत को समझते हुए किसी को दुख ना दें और इस कर्म चक्र से बाहर आ जाएं। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।